अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रियासत गुजरात के मोरबी के सिविल अस्पताल को रातों रात मरम्मत की कोशिश की गई, जहां आज मंगल को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पुल गिरने के मुतासरीन से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं, जिसमें 140 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। अपोजिशन जमातों ने अस्पताल की पेंटिंग पर शदीद तनकीद की है। वज़ीर आज़म आज गुजरात के मोरबी पहुंचने वाले हैं, जिसमें माछोई नदी पर केबल सस्पेंशन पुल के गिरने के मौलिक हादसे में शामिल अफराद से मुलाकात करेंगे। 100 से ज्यादा जख्मियों का इलाज मोरबी के सिविल अस्पताल में चल रहा है, जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे की वजह से अस्पताल को रातों रात पेंटिंग करने के कुछ झलकियां सामने आए हैं। एनडीटीवी की टीम ने पीर की देर रात अस्पताल का दौरा किया और देखा कि आधी रात के बाद दवाखाने की हालत में तब्दीली आ रही है, जबकि पीएम चंद घंटों बाद वहां पहुंचने वाले हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 40 पैसे फी लीटर की कमी की गई है और नई कीमतों का इतलाक आज यानी मंगल की सुबह 6 बजे से हो गया। पीर तक कौमी दारुल-हुकूमत में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 72 पैसे फी लीटर थी। कोलकाता में 106 रुपए 3 पैसे फी लीटर थी। मुंबई में 106 रुपए 31 पैसे और चेन्नई में 102 रुपए 63 पैसे थी। आज सुबह 6 बजे के बाद से 40 पैसे फी लीटर की कमी की गई है। बैनुल-अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमतों में कमी और कुछ वक्त के लिए मुस्तहकम रहने की वजह से कीमतों में कमी मुतवक्किल थी। कुछ अरसे से खाम तेल की कीमत $95 फी बैरल से नीचे है। ईंधन की कीमतों में कमी 6 माह से ज्यादा मुस्तहकम रहने के बाद हुई। कीमतों में आखिरी कमी इस साल 7 अप्रैल को की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर सुनवाई की, जिसमें कोर्ट ने मुतालिका दस्तावेजात मरतब करने के लिए 2 नोडल एडवोकेट्स का तकर्रुर किया। चीफ जस्टिस UU ललित, जस्टिस S रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला M त्रिवेदी की बेंच ने दरख्वास्त गुजारों में शामिल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की वकील पल्लवी प्रताप और मरकजी हुकूमत की तरफ से पेश हुए वकीलों में से कानवा अग्रवाल को नोडल वकील के तौर पर मुकर्रर किया और इस मामले की अगली समाअत 6 दिसंबर को मुकर्रर की। बेंच ने दोनों नोडल एडवोकेट से कहा है कि वो दरख्वास्तों में तनाज़े के अहम निकात को शामिल करते हुए जोग्राफियाई और मजहबी दर्जाबंदी को मद्देनजर रखते हुए डिजिटल तरीके से 1 या 2 अहम दस्तावेजात तैयार करके मुतालिका अर्जियों के वकला के साथ शेयर करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि उत्तराखंड और इसके बाद गुजरात की हुकूमत ने जो यकसा सिविल कोड का शोशा छोड़ा है, वो न सिर्फ मुसलमानों बल्कि मुल्क की तमाम अक़लियतों और कबायली गिरोहों के लिए नाकाबिल कबूल है। उन्होंने बोर्ड के मौक़िफ़ का इआदा किया कि दस्तूर के तहत बुनियादी हुकूक़ में अपने अपने मजहब के मुताबिक अक़ीदा रखना, अमल करना और मजहब की तबलीग शामिल है। इसलिए मुख्तलिफ गिरोहों के पर्सनल लॉ को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। मुल्क के मुअम्मरों और दस्तूर बनाने वालों ने सोच समझकर और हिंदुस्तान के कसीर मजहबी और कसीर तहजीबी ढांचे को सामने रखकर इस दफ़ा को शामिल किया था, क्योंकि समाजी और ख़ानदानी क़वानीन से मुख्तलिफ गिरोहों की शिनाख्त मुतालिक होती है। अगर लोगों को उनकी शिनाख्त से महरूम करने की कोशिश की गई तो ये बात किसी को भी गवारा नहीं होगी। मारूफ सहाफ़ी सिद्दीक़ कपन, जो गुज़िश्ता 2 साल से ज़्यादा अरसे से जेल में कैद है, इनको बाहर आने के लिए मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि लखनऊ की सेशन अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में इनकी ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। वज़ीर के सिद्दीक़ कपन को दहशतगर्दी के केस में सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल चुकी है, लेकिन वो तब रिहा नहीं हो सके थे क्योंकि इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस जारी था और इसमें इन्हें ज़मानत नहीं मिली थी। गुज़िश्ता दिनों मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ज़मानत के लिए सिद्दीक़ कपन की अर्जी पर सुनवाई हुई। ज़िला जज संजय शंकर पांडे ने समाअत मुकम्मिल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया था, जो उन्होंने सुनाया। अब सिद्दीक़ कपन को जमानत हासिल करने के लिए हाईकोर्ट से रुजू होना पड़ेगा। महाराष्ट्र से मुतअद्दिद अहम मंसूबे पड़ोसी रियासत गुजरात मुंतकिल होने की वजह से ज़बरदस्त दबाव और तनकीदों की ज़द पर आने वाली शिंदे फिडनेस हुकूमत को मामूली राहत मिलती नजर आ रही है, क्योंकि पुणे में एक बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ है। नया वज़ीर आला फिडनेस ने पुणे के रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कायम करने का ऐलान किया है। उन्होंने इसके लिए खास तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पुणे में लगने वाला ये प्रोजेक्ट वज़ीर आज़म मोदी की वजह से मुमकिन हुआ, जो कौमी पॉलिसी बढ़ाए इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को दिया गया है। फिडनेस के मुताबिक पुणे में कायम किया जाने वाला ये प्रोजेक्ट अगले 32 माह में मुकम्मिल होने की उम्मीद है। इस पर 492 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें से मरकज़ की जानिब से 200 करोड़ रुपए फराहम किए जाएंगे। प्रोजेक्ट पुणे में इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी के पुर्जे और दीगर चीज़ें तैयार करने का हब होगा और इसके ज़रिए से महाराष्ट्र में हज़ारों रोजगार पैदा किए जा सकेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अपील को कबूल करने के जवाब पर अपना फैसला महफूज कर दिया, जिसके जरिए बाबरी मस्जिद इंहदाम केस में तमाम 32 मुल्ज़िमीन बशमुल साबिक़ नायब वज़ीर आज़म LK आडवाणी को बरी किए जाने को चैलेंज किया गया। जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस
सरोज यादव पर मुश्तमिल लखनऊ बेंच ने अयोध्या के साकिन 2 अफराद हाजी महमूद अहमद और सैयद अखलाक अहमद की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। दीगर कायदीन जिनके बरी किए जाने को चैलेंज किया गया है, इनमें उत्तर प्रदेश के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह, सीनियर बीजेपी कायद मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विजय कटियार, ब्रिजभूषण शरण सिंह और साध्वी रितमरा शामिल हैं। दरख्वास्त गुजारों ने इल्ज़ाम आयद किया कि वो लोग मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमे के गवाह हैं और मुतनाज़ा ढांचे के इन्हदाम के मुतासरीन में शामिल हैं। रियासती हुकूमत और CBI ने अपने एतराज़ात में इस बात पर जोर दिया था कि दोनों दरख्वास्त गुजार इस केस के शिकायत गुजार नहीं हैं और इसीलिए ट्रायल अदालत के फैसले के खिलाफ एक अजनबी की हैसियत से वो लोग अपील नहीं कर सकते। फरीकीन के दलाइल की समाअत के बाद बेंच ने अपना फैसला महफूज कर लिया। उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर की पुलिस ने हरिहरगंज चर्च के फादर विजय मसीह को गिरफ्तार कर लिया, जो 2.5 माह से फरार थे। वो तब्दीली मजहब यानी धर्म परिवर्तन के मामले में मतलूब था। पुलिस को सुराग मिला था कि वो गिरजाघर में मौजूद है और धर्म परिवर्तन जारी रखे हुए हैं। पुलिस ने चर्च पर धावा किया और इसे गिरफ्तार कर लिया। विजय मसीह के कब्जे से मुख्तलिफ नामों और पतों के 4 आधार कार्ड बरामद हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक आला सतह के इजलास में मोरबी ब्रिज सानेह से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। ये मीटिंग गुजरात के गांधीनगर में राजभवन में हुई। मीटिंग के दौरान मोदी को बचाव और राहत सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई और सानेह के तमाम पहलुओं के बारे में गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस बात को दोहराया कि तमाम मुतासरीन के लिए हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाया जाए। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, रियासती वज़ीर दाखिला हर्ष सांघवी, चीफ सेक्रेटरी और DGP के बशमूल कई ओहदेदारों ने इजलास में शिरकत की। तौक़े है कि वज़ीर-ए-आज़म आज यानी मंगल को मोरबी का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सानेह के बाद अपना अहमदाबाद रोड शो मनसूख कर दिया है। मुतनाज़ा गद्दारी कानून और इसके तहत दर्ज FIR को मुअत्तल रखने से मुतालिक अबूरी हुक्म बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ को मुनासिब इक़दाम के लिए मज़ीद वक्त दिया ताकि वो अंग्रेज़ दौर के इस कानून पर नज़रसानी कर सके। चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस S रविंद्र भट्ट और जस्टिस त्रिवेदी पर मुश्तमिल बेंच को अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमना ने बताया कि मरकज़ को मज़ीद वक्त दिया जाए क्योंकि पार्लियामेंट के सरमाही सेशन में कुछ हो सकता है। आला कानूनी ओहदेदार ने बताया कि मुतालिका ओहदेदार इस मामले का जायजा ले रहे हैं और 11 मई के अबूरी हुक्म के पेश नज़र तशवीश की कोई वजह नहीं है। इस हुक्म के जरिए गद्दारी कानून के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को तारीखी फैसला देते हुए मुतनाज़ा कानून पर इस वक्त तक रोक लगाई थी जब तक मरकज़ नौ आबादियाती दौर के कानून पर नजरसानी के वादे की तकमील नहीं करता। उड़ीसा में भी गुजरात के मोरबी जैसा एक हादसा पेश आया जिसमें 7 अफराद संगीन तौर पर जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काला हांडी जिले के भवानीपटना तवामिल रामपुर सड़क पर एक पुल टूटने की वजह से 2 गाड़ियां नीचे गिर गई। इस हादसे में गाड़ी पर सवार 7 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिन्हें जिले हेडक्वार्टर अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि पुल की हालत खस्ता हो चुकी थी और इसका मुनासिब देखभाल नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से पुल टूट चुका है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग तरक्की और अपनी बेहतरी के लिए रियासत में बरसर इख्तिदार भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को उखाड़ फेंकेंगे। एक बड़े जलसे आम से खिताब करते हुए प्रियंका ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों की बेहतरी के लिए बदउनवान बीजेपी हुकूमत का खात्मा जरूरी है। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने 5 वर्षों में हुकूमत बदलने की जो रिवायत बरकरार रखी है वो वाकई बहुत अच्छी है। इससे पार्टी और इसके लीडरों का दिमाग दुरुस्त रहता है। उन्होंने वादा किया कि अगर कांग्रेस इंतखाबात जीतकर हुकूमत बनाने में कामयाब होती है तो इनकी पार्टी की हुकूमत हर साल बेरोजगारों को 1 लाख मुलाजमतें देगी। उन्होंने इस वादे पर भरोसा करने की मिसाल दी कि छत्तीसगढ़ में किसानों के कर्ज माफ करने का वादा हुकूमत के क़याम के पहले ही दिन पूरा हो गया। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत के वज़ीर आला मंडी जिले से हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ कुछ नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के नुमाइंदों ने सऊदी अरब और इमारत के किरदार को सराहते हुए कहा है कि इन ममालिक की जानिब से दी गई माली इमदाद से ज़िंदगियाँ बचाने और ख़वातीन व बच्चों को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक फराहम करने में मदद मिली है। अरब न्यूज़ के हफ्तावार टॉक शो फ्रैंकली स्पीकिंग में बात करते हुए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के खलीजी ममालिक के नुमाइंदे मजीद याहिया ने बताया कि साल 2018 के दौरान जंगज़दा यमन में सऊदी अरब और अरब इमारात ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोग्राम को बंद होने से बचाया था। उन्होंने कहा कि अरब ममालिक की जानिब से यमन में काम करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों को दी जा रही $1 अरब की इमदाद से क़हत साली से बचने में कामयाब हुए हैं। जिंदगियां बची और तब से सऊदी अरब माली इमदाद जारी रखा हुआ है। तेलंगाना में स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा है कि जिला नलगुंडे के मोंगुड़ असेंबली हल्के में 3 नवंबर को हो रहे ज़मीनी इंतखाब की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई है। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मोंगुड़ असेंबली हल्के में मजमूई तौर पर 2,41,855 राय दहिंदे हैं, जिनमें 50 अफराद सर्विस वोटर्स हैं।
5686 पोस्टल बैलेट वोट होने के बावजूद सिर्फ 739 अफराद ने ही पोस्टल बैलेट के लिए दरख्वास्त पेश की है। हल्के में मजमूई तौर पर 298 पोलिंग मराकज़ कायम किए जा रहे हैं, जिनमें अर्बन इलाके में 35 और रूरल इलाके में 263 पोलिंग मराकज़ शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने 105 पोलिंग मराकज़ को हसास मराकज़ के तौर पर निशानदेही की है, जहां पुलिस की सख्त निगरानी रहेगी। विकास राज ने मजीद बताया कि ज़मीनी इंतखाब के पेश नज़र राय दहिंदों में वोटर स्लिप की तकसीम का अमल मुकम्मिल कर लिया गया है। ऑनलाइन तरीके से राय दहिंदे वोटर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। पहली मरतबा फहरिस्त राय दहिंदगान में नाम दर्ज करवाने वाले राय दहिंदों को वोटर कार्ड तकसीम किए गए। उन्होंने कहा कि 3 नवंबर को रायदही का अमल सुबह 7 बजे से शुरू होगा, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। कुल-हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 उम्मीदवारों ने बीजापुर बल्दिया यानी विजयपुरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। विजयपुरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बल्दी इंतखाबात 28 अक्टूबर को मुनक्किदा इंतखाबात में मजलिस ने 35 रुकनी बल्दिया के लिए 4 उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें से 2 ने कामयाबी हासिल कर ली। मजलिस ने पहली मरतबा बीजापुर में कदम रखा था। असउद्दीन अवैसी सदर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असउद्दीन अवैसी ने 25 अक्टूबर को बीजापुर में विजयपुरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में मजलिसी उम्मीदवारों की तायद में एक रोज़ा इंतखाबी मुहिम में शिरकत की थी। ओवैसी ने बीजापुर में मजलिस के 4 उम्मीदवारों के वार्ड्स में न सिर्फ पदयात्रा की, बल्कि शाम के वक्त सैकाब कॉलेज ग्राउंड्स, आलमगीर मस्जिद बीजापुर में मजलिस के इंतखाबी जलसे से भी खिताब किया था। मजलिस ने विजयपुरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में 4 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। वार्ड नंबर 20 से एच रुबीना महबूब, वार्ड नंबर 24 से बसवराज पटेल, वार्ड नंबर 25 से सूफिया अब्दुल रहमान और वार्ड नंबर 28 से रिजवाना कैसर हुसैन इनामदार ने मजलिस के टिकट पर मुकाबला किया था। वार्ड नंबर 25 से सूफिया अब्दुल रहमान और वार्ड नंबर 28 से रिजवाना कैसर हुसैन इनामदार ने कामयाबी हासिल कर ली। हल्के मंगूर के ज़मीनी इंतखाब से सिर्फ 3 दिन कबल पुलिस ने 89,91,000 रुपए की गैर महसूब रकम एक शख्स के पास से जब्त करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया। वेस्ट जोन टास्क फोर्स की टीम ने जुबली हिल्स में एक कार से यह भारी रकम जब्त कर ली, क्योंकि यह शख्स रकम के सिलसिले में दस्तावेजात पुलिस को पेश करने में नाकाम रहा। टास्क फोर्स ने जुबली हिल्स इलाके के श्रीनिवास नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से 89,91,000 रुपए नकद रकम जब्त कर लिए गए। बासुगराय के मुताबिक पकड़ा जाने वाला शख्स बीजेपी के एक रुकने असेंबली के पर्सनल असिस्टेंट जनार्दन का ड्राइवर बताया गया है। जराये के मुताबिक यह रकम जुबली हिल्स में वाक़ कंस्ट्रक्शन कंपनी से मंगूरू मुंतकिल की जा रही थी कि पुलिस ने यह कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस ने कार से नकद रकम जब्त करते हुए मुलजिम को मजीद तहकीकात के लिए जुबली हिल्स पुलिस के हवाले कर दिया। राहुल गांधी की यात्रा को हैदराबाद में जबरदस्त अवामी तायद मिल रही है। राहुल गांधी के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक साथ चलने वाले 300 से ज्यादा यात्रियों में हैदराबाद में दाखिले पर जोश व खरोश पाया जा रहा है। राहुल गांधी के साथ यात्रा में चल रहे कन्हैया कुमार, योगेंद्र यादव, महेंद्र सिंह, ज़ेबा अंसारी के अलावा दीगर कई अहम शख्सियत शामिल हैं। शादनगर के करीब यात्रा के वक्फे में यात्रियों ने हैदराबादी में तारीखी चार मीनार के दामन में यात्रा पहुंचने के औकात दरियाफ्त करते हुए कहा कि 1 नवंबर को यात्रा जब शहर में दाखिल हो रही है तो चार मीनार कब पहुंचेंगे। यात्रा में शामिल यात्रियों का कहना है कि इन्हें यकीन है कि मोहब्बत के शहर हैदराबाद में भारत जोड़ो यात्रा को अवाम की ज़बरदस्त मोहब्बत हासिल हो रही और यहाँ से मोहब्बत का पैगाम हिंदुस्तान भर में पहुँचेगा। राजीव गांधी ने चार मीनार के दामन से सद्भावना यात्रा का आगाज़ किया था और अब इसी मुकाम पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुँच रही है। यात्रियों का कहना है कि यात्रा के आगाज़ के बाद से ही हैदराबाद में यात्रा के सिलसिले में तजस्सुस है। जनूबी हिंद के सरकर्दा शहरों में शामिल शहर हैदराबाद में भारत जोड़ो यात्रा को हिमायत से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शहरी इलाकों में नफरत के माहौल के खात्मे के लिए अवाम किस कदर आमादा है। आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पार्टी लीडर राहुल गांधी की क़यादत में हैदराबाद में दाखिल हो गई है। पार्टी के सैकड़ों कायदीन और कारकुनान इनके साथ चल रहे हैं। आज उन्होंने अपनी पदयात्रा सुबह 6 बजे शमशाबाद की एक मंदिर से दोबारा शुरू की। वो दोपहर के वक्फे के लिए लेगेसी पैलेस बहादुरपुरे में रुके हैं। राहुल गांधी ने शमशाबाद से आरामगढ़ पहुंचने पर आरामगढ़ चौरस्ते पर एक कबायली खानदान से मुलाकात की और बात की। फिर वो आगे बढ़ गए। नेशनल पुलिस एकेडमी के रूबरू भी राहुल गांधी ने एक गरीब खानदान से मुलाकात की और इनसे दुआएं भी लिए। फिर वो आगे बढ़ते हुए लेगेसी फंक्शन हॉल पहुंच गए, जहां वो नाश्ते के लिए वक्फा लिए हैं। शाम 4 बजे पदयात्रा हुसैनी आलम जंक्शन से चार मीनार तक दोबारा शुरू होगी। वो तारीखी चार मीनार का दौरा करेंगे और शहर के वसत में हुसैन सागर झील के किनारे नेकलेस रोड पर जलसे-आम से खिताब करेंगे। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।